नमस्कार दोस्तों, आज हम मापन, मूल्यांकन और आकलन के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मापन। मापन क्या है, मापन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जब तक हम मापन की विशेषताओं को नहीं समझेंगे तब तक हम मूल्यांकन को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन। मापन के द्वारा किसी वस्तु एवं व्यक्ति के गुणों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मापन वास्तव में भौतिक मापन कहलाता है। इसी भौतिक मापन का प्रयोग हम शिक्षा में भी कर रहे हैं, जिसे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लंबाई के लिए इंच, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार भार मापने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मापन के अंतर्गत केवल मात्रात्मक विवरण होता है, न कि गुणात्मक विवरण। मापन की परिभाषाएं इस प्रकार हैं। लाल साहब सिंह के अनुसार मापन का अर्थ है किसी व्यक्ति के गुण एवं व्यवहार अथवा वस्तु के गुण का संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करना। प्रायः मापन का अर्थ यह समझा जाता है कि यह प्रदत्तों या अंकों के रूप में वर्णन करता है। इसी प्रकार स्टीवेंस कहते हैं, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को जांचकर उसे संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मापन को मुख्यतः संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मापन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। मापन की सबसे पहली विशेषता है शून्य बिंदु। शून्य बिंदु से तात्पर्य यह है कि जब हम किसी संख्या में निरंतर कटौती करते जाएंगे या उसे हम घटाते जाएंगे, वह एक निश्चित सीमा पर शून्य तक पहुंच जाता है। दूसरा हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि। मापन का प्रयोग हम भौतिक मापन के अंतर्गत करते हैं और भौतिक मापन अपने आप में वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि कहलाती है। वस्तुनिष्ठ के बारे में पहले भी आप लोग को मैं बता चुका हूं कि अलग अलग व्यक्तियों के मूल्यांकन करने के बाद भी परिणामों में किसी प्रकार का अंतर न आना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। मापन का प्रयोग अलग अलग व्यक्ति भी करते हैं तो उनके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, इसीलिए इसे एक वस्तुनिष्ठ विधि कहा जाता है और वस्तुनिष्ठता ही वैज्ञानिकता का बोध कराती है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं विशिष्ट पैमाने का प्रयोग। विशिष्ट पैमाने से तात्पर्य यह है कि मापन के अंतर्गत इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, औसत, प्रतिशत इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगली विशेषता है संख्यात्मक विवरण। मापन के अंतर्गत मुख्यतः संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसे अंकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। यह अंक प्रतिशत के भी रूप में हो सकते हैं। अगली विशेषता है व्यवहार एवं गुणों का मापन। मापन के अंतर्गत व्यवहार एवं गुणों का भी मापन किया जाता है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी मापन किया जा रहा है उसे अंकों में या प्रतिशत में प्रस्तुत किया जाता है। अगली विशेषता है विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग। मापन के अंतर्गत विभिन्न परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं और शिक्षक निर्मित भी हो सकते हैं, लेकिन इन परीक्षणों से प्राप्त परिणामों को हम प्रतिशत या अंकों या संख्यात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। चूँकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि मापन वास्तव में भौतिक मापन होता है जिसका हम शिक्षा में प्रयोग कर रहे हैं, और भौतिक मापन में वस्तुनिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जबकि शिक्षा में वस्तुनिष्ठता के साथ साथ विषय निष्ठता यानी सब्जेक्टिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे भार या ऊंचाई को हम देखते हैं, यह वस्तुनिष्ठ रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के व्यवहार को हम वस्तुनिष्ठ रूप से ज्ञात नहीं कर सकते या उसके व्यवहार की जांच वस्तुनिष्ठ रूप से हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें विषय निष्ठता का प्रयोग करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का व्यवहार यानी हर बच्चे का व्यवहार अपने आप में अलग होता है
और सभी बच्चों के व्यवहार को मापने के लिए आप किसी एक प्रकार के यंत्र या विधि या तरीके का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है, या कोई बच्चा परीक्षा में 0 अंक लाता है, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। कोई बच्चा जब 0 अंक लेकर आता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ भी नहीं आता। इस प्रकार हम देखते हैं कि मापन का प्रयोग बच्चों के सभी पक्षों की जांच के लिए प्रयोग में लाना कठिन है, क्योंकि यह एक वस्तुनिष्ठ विधि है और वस्तुनिष्ठ विधि होने के कारण सभी बच्चों की जांच मापन के माध्यम से नहीं की जा सकती। व्यक्ति के गुणों या व्यक्ति के व्यवहार को मापने के लिए हमें मापन के अलावा मूल्यांकन का प्रयोग करना पड़ेगा। मापन में अनेक प्रकार की कमियां हैं और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा में मूल्यांकन का प्रयोग किया गया। मापन से हम मूल्यांकन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणाली में मापन के साथ साथ मूल्यांकन का प्रयोग किया जाने लगा। हालांकि जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें मापन भी होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।